सोलन टू अनरावल टांग सेक के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रेफरी अनाउंस करता है कि टांग सेक ने इस राउंड को जीत लिया है, जबकि इस साइड जो बाकी की जो ब्राइट एंड जेड सेक थी वो सभी ही टांग सेक के पास आके उनसे कहते हैं कि आखिर तुमने हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ क्या किया है, जिसपे यह कहता है कि इन्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम लोग बस कुछ दिनों का इंतजार करो। जब मेरी सोल पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी तब मैं इन्हें डिफ्रॉस्ट कर दूंगा। और कुछ दिन का सुन के यूई को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि क्या तुम्हारी सोल पावर को इतना लंबा समय लगता है रिकवर होने के लिए, जिसपे यह बेचारा बनते हुए कहता है कि जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि मैं तो एक क्रिपल्ड पर्सन हूँ और वैसे भी मेरे लिए लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यह की इन हरकतों पे इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो यह कहता है कि इसलिए तुम लोगों को मुझे थोड़ा बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और तुम लोग तो जानते ही हो ना कि उन्हें अगर ऐसे ही जमा हुआ छोड़ दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। और इस बात को सुन के इस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो एक बंदा इसे शांत करते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें कितने दिन लगेंगे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन को डिफ्रॉस्ट करने में, और वैसे भी उनकी जान खतरे में है तो हम उतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। जिसपे यह कहता है कि 3 दिनों में मैं पक्का उन्हें डिफॉरेस्ट कर दूंगा। और 3 दिनों का सुन के ये लड़का भी चौंक जाता है और फिर यह तुरंत ही बेचारा बनते हुए कहता है कि तुम लोगों को मुझे थोड़ा समय देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। और तभी यहाँ पे जुईचैन आ जाता है और ये कहता है कि एक और तरीका है, अगर तुम्हारी टीम में से कोई भी मुझे हरा सका तो मैं तुम्हारे कैप्टन और वाइस कैप्टन को डिफॉरेस्ट करने में मदद कर सकता हूँ। और इस चीज को सुन के सभी की उम्मीदें जग जाती हैं और ये बंदा भी काफी खुश होते हुए कहता है कि तो फिर ये वादा रहा। और फिर ये लोग बैटल करने के लिए किसी जगह को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि इस नजारे को देख के वांगडोंग काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैंने ब्रदर जी को इतना बोलते हुए देखा है, वो पक्का काफी बुरी तरीके से बोर हो गए होंगे। और फिर यह कहता है कि मैं बस उन दोनों को कुछ दिनों के लिए जमा के रखना चाहता हूँ, तब तक जब तक कि उनके और शेरक एकेडमी के बीच का मैच नहीं हो जाता है, और फिर मैं उन्हें रिलीज कर दूंगा। और अभी ऐसा दिखता है कि यहाँ तक कि अगर मैं उन्हें अभी रिलीज भी कर देता हूँ तो फिर उनका जो परसों मैच है उसके अंदर सभी 7 मेंबर्स नहीं हो पाएंगे। और फिर टांग सेक्ट की पूरी गैंग डायरेक्टली होटल में लौट आती है रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे पहुंचते ही इन्हें रूम ट्रांसफर का नोटिस मिलता है और इन्हें मिंगयुई होटल के 2nd फ्लोर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस है। और ये जगह वाकई में इन सभी को ही काफी बढ़िया लगती है। यह कहता है कि डोंगर सबसे पहले मुझे सीनियर ब्रदर के पास ले चलो। और जैसे ये लोग बाई बाई के पास आते हैं तो बाई बाई कहता है कि तुम सभी ने ही काफी अच्छा किया है और यह तुमने तो मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से लीड किया है, इसलिए तुम ऐसे ही फाइट करते रहो। और यह कहता है कि बिग ब्रदर बाई बाई आपकी हेल्थ अब भी ठीक नहीं है और अब आगे से हमारे सारे अपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जिस वजह से अब मुझे काफी प्रेशर महसूस होने लगा है। जिसपे बाई बाई कहता है कि बच्चे क्या तुमने पहले कभी भी इतने प्रेशर को महसूस किया है? चलो कोई बात नहीं, इस बारे में ज्यादा कुछ मत सोचो, बस तुम लोग ऐसे ही आगे आराम से बढ़ते रहो। और फिर बाई बाई खांसते हुए कहता है कि बस याद रखना कि तुम्हें हर कदम पे काफी चौकन्ना और सतर्क रहना होगा। और बाई बाई को खांसते हुए देख को इसकी चिंता होने लगती, तो ये इससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? बिग ब्रदर बाई बाई आप चिंता मत करिए, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बाद के जो मैचेस हैं वो सारे ही कठिन होते जा रहे हैं, जिस वजह से जल्दी हमारे सारे ट्रम्प कार्ड रिवील हो जाएंगे, इसलिए हम लोग अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर बाई बाई कहता है कि यार ठीक है, तुम्हें भी तो कल रात को सोल इंजीनियरिंग टूर्नामेंट को अटेंड करना है, इसलिए तुम भी जल्दी से जाके रेस्ट करो। जिसपे यह कहता है कि सीनियर ब्रदर आपको भी अच्छी तरीके से आराम करने की जरूरत है और फाइनल 8 वे बैटल है, अगर हमारे पास आपकी लीडरशिप हुई तो मुझे काफी ज्यादा विश्वास है कि हम चैंपियनशिप को हासिल कर सकते हैं। जिसपे बाई बाई कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और फिर यह डोंगर के साथ यहाँ से चला जाता है और जैसे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो बाई बाई बैठ के कहता है कि यह मुझे माफ करना जो मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रेशर उठाना पड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट सीनियर ब्रदर यही कर सकता है, क्योंकि अगर टांग सेक्ट के पास तुम हो तो फिर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि बाद में मुझे क्या होता है, तुम्हें हर हालत में काफी स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। और फिर हमें स्टारलो नेशनल कॉलेज के रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह व्हील चेयर पे होगा, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाई बाई भी एक भी बैटल के अंदर नजर नहीं आएगा, लेकिन तब भी टांग सेक्ट की फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसपे इसका मैनेजर कहता है कि योर हाइनेस वो लोग वैसे भी पिछली बारी के चैंपियंस हैं, तो ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है कि
कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बेझिझक रहें, यहाँ तक कि अगर हमारी मुलाकात उनसे 8 वे बैटल के अंदर होती है तब शायद हम उनसे ना हारें। जिसपे प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जिसपे ये बंदा कहता है कि असल में हर एक टीम देख सकती है कि वैसे तो टांग सेक्ट की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके पास कोई भी बैकअप टीम नहीं है, जबकि इस जैसे इतने इंटेंस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी इस चीज की गारंटी कैसे दे सकता है कि आने वाले मैचेस में उनमें से एक भी इंजर्ड नहीं होगा। और आप देखना कि उनका जो अगला मैच होगा वो बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होगा। और तभी कोई गेट खटखटाता है तो प्रिंसेस उसे अंदर आने के लिए कहती है, और फिर एक बंदा अंदर आके प्रिंसेस के कान में कुछ कहता है, और इस चीज को सुन के प्रिंसेस चौंकते हुए कहती है कि ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करते रहो और आके मुझे इस चीज से रिलेटेड सारी डिटेल्स दो। और फिर हमें ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहा और भेस बदल के पहुंच गए होते हैं। तो चैन इनका स्वागत करने के लिए दौड़ता हुआ यहाँ पे आते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड आप आ गए। आज हायर अप्स ने 3 सोल इंजीनियर्स को भेजा है जजेस के रूप में, इसलिए आज का जो कंपटीशन प्रोसेस होगा वो थोड़ा अलग होगा। मतलब कि आपको 2 घंटों के अंदर एक सोल टूल को क्रिएट करना होगा, फिर चाहे उसका ग्रेड कोई सा भी हो, लेकिन उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट से 2-2 के जोड़े बना के अपने द्वारा बनाए गए उस सोल टूल की मदद से लड़ेंगे। मतलब कि आप उसी सोल टूल को इस्तेमाल करके लड़ सकते हैं जिसे आपने खुद बनाया हो, और आप किसी भी तरीके के किसी और इक्विपमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और न ही किसी तरीके की सोल स्किल को, चाहे यहाँ तक कि अगर ये मैच लाइफ एंड डेथ का भी क्यों ना हो। जिसपे यह कहता है कि क्या बात है, आज तो लाइफ एंड डेथ का मैच है, तो आज के बैट के रूल्स क्या हैं। जिसपे चैन कहता है कि आज काफी तरीके की बैट्स लगाई जाएंगी, जैसे कि आज कितने ज्यादा मैचेस डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं या फिर कितने लोग मरने वाले हैं, आप इन चीजों के ऊपर भी बैट लगा सकते हैं। और पिछले मैचों को मद्देनजर रख के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं उनके बेस पे हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और रही बात बैट के रिजल्ट्स की, तो मैच के बाद शुरू होने से पहले कैलकुलेशन के बेस पे रेशो ऑब्टेन कर लिया जाएगा। जिसपे यह नाना से कहता है कि नाना, मैच के शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मुझ पे 1 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स की बैट लगा देना, और मैच के बाद 1 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स की बैट को ब्रदर के ऊपर लगा देना, जिसके लिए नाना मान जाती है। और फिर चैन कहता है कि ये वो सोल इंजीनियर्स है जिनको आपको फेस करना है। जिसपे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो चलें। और तभी हम उन दोनों स्पेशल बंदों को वापस से देखते हैं, और इनमें से एक बंदा यह के पास जाके पूछता है कि क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ। जिसपे टांगो कहता है कि मेरा नंबर 66 है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा नंबर 96 है। और 66 का सुन के ये बंदा कहता है कि आज जो मैच होने वाला है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। और फिर इनके बीच की जो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है उसे स्किप कर दिया जाता है। और फिर ये बंदा कहता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ना जाने किसने कहा है कि हम सोल इंजीनियर्स फाइट नहीं कर सकते हैं, और हम जो अपने बनाए हुए खुद के सोल टूल से लड़ने वाले हैं। इस चीज से मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और ऐसा देखता है कि हम दोनों ही एक ही साइड पे हैं, और मैंने पहले के तुम्हारे लॉट को देखा है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों का सामना इस राउंड के अंदर नहीं होने वाला है। जिसपे यह कहता है कि हमारा सामना होता है या नहीं इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा। जिसपे ये बंदा कहता है कि ओह ऐसी बात है क्या, तो फिर चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।